मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि विंग किचन जाकर सबको खीर देने की तैयारी कर रहा था। अब आगे विंग एक एक करके सबको खीर देता है। कोई भी विंग को मना नहीं करता क्योंकि विंग बड़े ही प्यार से सबको खीर दे रहा था। विंग अंदर से बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि वो अपनी फैमिली के पास वापस जाने वाला था। खीर अपना असर दिखाती है और एक एक करके सब बेहोश होने लगते हैं। विंग रूम में जाकर अलमीरा से कुछ पैसे ले लेता है ताकि वो वापस जा सके। विंग उस मेंशन से बाहर निकल जाता है। उसे बाहर निकलने में कोई परेशानी नहीं होती क्योंकि सबके सब बेहोश हो गए थे। उसे रोकने वाला कोई नहीं था। इधर ऑफिस में लेंजा अपनी एक इम्पोर्टेंट फाइल मेंशन में ही भूल गया था। आज लेंजा इतना खुश था कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि आज उसकी एक मीटिंग है और ये फाइल उस मीटिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेंजा अपने गार्ड पर कॉल करता है ताकि वो अपनी फाइल मंगवा सके, लेकिन गार्ड उसका कॉल नहीं उठाते। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि गार्ड लेंजा का कॉल नहीं उठा रहे थे। फिर लेंजा एक एक करके सर्वेंट पर कॉल करने लगता है, लेकिन कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। अब लेंजा को कुछ गड़बड़ लग रही थी। ऐसा पहली बार हो रहा था कि मेंशन में कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं उसके राइवल ने उसके मेंशन पर हमला तो नहीं कर दिया, कहीं विंग को कुछ हो तो नहीं गया। ऐसा सोचने पर ही लेंजा की रूह कांप जाती है कि उसके विंग को कुछ हो गया। लेंजा अपनी कार की चाबी लेता है और अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसकी सेक्रेटरी कहती है, सर आपकी मीटिंग है। लेंजा गुस्से से सेक्रेटरी की तरफ देखता है क्योंकि उसे ऐसे रोकने का हक किसी को नहीं दिया था और ये मीटिंग विंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। सेक्रेटरी डर के मारे अपनी नज़रें नीचे कर लेती है। लेंजा उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि उसके पास इतना टाइम नहीं था जिसे वो बर्बाद कर सके। लेंजा बहुत ही तेज़ी से अपने ऑफिस से बाहर निकलता है और अपनी कार में बैठकर फुल स्पीड में कार चला देता है ताकि वो जल्दी से मेंशन पहुंच सके और अपने विंग को देख सके कि उसका विंग ठीक तो है ना। आखिर मेंशन में कोई उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा। लेंजा बस विंग के बारे में सोच रहा था और नहीं चाहता था कि विंग को कोई भी नुकसान हो। ये सारी बातें सोचते हुए लेंजा की कार मेंशन की तरफ जा रही थी। लेंजा की कार मेंशन पहुंच जाती है। मेंशन के गेट के पास सारे गार्ड बेसुध होकर पड़े थे। वहीं पर खीर की कटोरी भी थी। लेंजा ये सब देखकर हैरान था। वो सोचता है ये सब क्या है। लेंजा मेंशन के अंदर जाता है। सारे सर्वेंट्स का भी सेम हाल था। लेंजा भागकर अपने रूम में जाता है, लेकिन विंग कहीं नहीं था। लेंजा कहता है, विंग ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम ऐसे मुझे छोड़ के नहीं भाग सकते। और तुम्हारे पास बेहोश करने की दवाइयाँ कहाँ से आई? क्या किसी मेरे सर्वेंट ने तुम्हारी मदद की है? ये सब तो सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो। विंग जहाँ अपनी आज़ादी से खुश था, उसे लग रहा था कि वो अपनी फैमिली के पास चला जाएगा। लेंजा उसको कभी ढूंढ नहीं पाएगा। इधर लेंजा विंग को वापस पाने के लिए बेचैन हो रहा था। लेंजा फ़ोन करके अपने आदमियों को बुला लेता है जो माफिया के कामों में लेंजा की मदद करते हैं। कुछ समय में बहुत सारे डेंजर लुक वाले लोग लेंजा की मेंशन पहुंच जाते हैं। लेंजा एक आदमी को कहता है, तुम इस मेंशन और सारे सर्वेंट का ध्यान रखो, डॉक्टर को बुलाकर इनका इलाज कराओ, बाकी सब मेरी बेबी को ढूंढने में मेरी मदद करो। लेंजा सबके फ़ोन में विंग की फ़ोटो सेंड कर देता है ताकि विंग को ढूंढने में आसानी हो। लेंजा कहता है, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, हर जगह मेरे बेबी को ढूंढो। मेरा बेबी इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सब जल्दी करो, अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा। उसे क्या लगा वो अपनी डेस्टिनी से पीछा छुड़वा सकता है? मैं उसकी परछाई हूँ, मैं उसका पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा। उसे हमेशा मेरे साथ रहना पड़ेगा, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसे मेरे प्यार को अपनाना ही होगा। ऐसा कहकर लेंजा और उसके लोग अपनी अपनी कार में बैठते हैं और विंग को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेंजा किसी भी हालत में विंग को खोना नहीं चाहता था। उसे नहीं पता था कि विंग इतनी आसानी से सबको बेवकूफ़ बनाकर भाग सकता है। इधर रोड पर विंग चला जा रहा था। उसे कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी।
विंग सोचता है उसे अपने घर पर कॉल करके सबको बता देना चाहिए कि उसके साथ क्या हुआ और वो घर वापस आ रहा है। घर पर सब टेंशन में होंगे, उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे। फिर विंग कहता है लेकिन मेरा फ़ोन तो उस डेविल के पास है और मुझे कोई नंबर याद नहीं। मुझे सिर्फ अपनी सीजे का फ़ोन नंबर याद है और वो भी अपना नंबर चेंज करने वाली थी। कहीं उन्होंने अपना फ़ोन नंबर चेंज तो नहीं कर दिया? लेकिन मुझे एक ट्राई तो करना ही चाहिए। ऐसा सोचकर विंग अपने आसपास ऐसे इंसान को ढूंढने लगता है जिससे वो उसका फ़ोन मांग सके ताकि वो अपने सीजे को बता सके। विंग रोड के पार एक इंसान को देखता है और सोचता है मुझे इससे मदद मांगनी चाहिए, शायद ये मेरी मदद कर सके। जैसे ही विंग रोड क्रॉस करने वाला था, उसके सामने लेंजा की कार आके रुकती है। विंग अभी ज़्यादा दूर नहीं भाग पाया था और वो लेंजा को जल्दी मिल गया, क्योंकि लेंजा को विंग के भागने का जल्दी पता चल गया था। लेंजा अपनी कार से बाहर निकलता है। विंग लेंजा की कार पहचान गया था। उसने सोचा था कि वो अपनी फैमिली के पास वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। विंग की उम्मीद से ज़्यादा जल्दी लेंजा ने विंग को ढूंढ लिया था। लेंजा विंग से कहता है अगर तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया हो तो अब हम घर चलें। विंग पीछे मुड़ता है भागने के लिए, लेकिन लेंजा विंग का हाथ पकड़ता है और उसे ज़बरदस्ती कार में बैठा देता है और कार का लॉक लगा देता है। विंग को अंदर से डर लग रहा था कि अब लेंजा क्या करेगा। उसकी तो सारी उम्मीद पर पानी फिर गया था। उसे तो 2 पल की खुशी भी नहीं मिली। वो फिर से लेंजा की कैद में आ गया। लेंजा की कार मैंसन के बाहर रुकती है। अब तक सारे सर्वेंट और गार्ड को होश आ गया था। लेंजा कार का दरवाज़ा खोलता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए अंदर ले जाता है। विंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था। सारे सर्वेंट और गार्ड लाइन से खड़े थे, क्योंकि लेंजा ने फ़ोन करके कहा था कि उसे सब इकट्ठे चाहिए। ओमेगा विंग को देखकर बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि उसका सारा प्लान खराब हो गया था। उसकी इतनी मेहनत करने के बाद भी वो विंग से पीछा नहीं छुड़वा पाई थी। वो सोचती है ये कितना बेवकूफ़ है, इससे एक छोटा सा काम नहीं हुआ, ये दोबारा मेरे लेंजा के हाथों में आ गया। कहीं इसने लेंजा को मेरे बारे में बता दिया तो फिर लेंजा मुझे नहीं छोड़ेगा। बस ये बेवकूफ़ मेरा नाम ना ले। अब उस ओमेगा को डर लग रहा था कि कहीं विंग लेंजा को उसके बारे में ना बता दे, क्योंकि उसे पता था कि लेंजा का गुस्सा कितना बुरा है। उसके तो माथे से पसीने छूट रहे थे। लेंजा विंग को सारे सर्वेंट के सामने खड़ा करता है और कहता है बेबी, तुम्हें वो मेडिसिन किसने ला के दी थी? क्योंकि तुम तो मेंशन से बाहर निकले नहीं थे, तो तुम खुद तो ला नहीं सकते। किस बेवकूफ़ ने अपना दिमाग चलाया है? किसने मेरा ऑर्डर फॉलो नहीं किया? किसने मेरी विंग को मुझसे दूर करने की कोशिश की है? विंग उस ओमेगा की तरफ देखता है जो डर के काँप रही थी। विंग सोचता है उसने तो मेरी मदद की थी, मैं उसे मुसीबत में नहीं डाल सकता। विंग कहता है किसी ने मेरी मदद नहीं की, मेरे पास वो मेडिसिन पहले से ही थी, किसी ने मुझे नहीं लाके दी। लेंजा विंग के गालों को अपने एक हाथ से कस के पकड़ता है और कहता है विंग, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। फर्स्ट डे मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज किए थे, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो? कौन इतनी जल्दी तुम्हारा इतना करीबी हो गया? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें पनिश करूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। विंग, तुम मुझे सच बता दो। विंग कहता है मैंने जो बोला है सच बोला है, मैं किसी को नहीं बचा रहा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए यहाँ से भागने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। लेंजा को पता था कि इन सारे सर्वेंट में से कोई तो है जिसने विंग को भागने में मदद की है, लेकिन विंग उसका नाम लेने के लिए तैयार ही नहीं था। लेंजा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने अभी भी विंग के गालों को कस के पकड़ रखा था, जिससे विंग को दर्द हो रहा था। लेंजा विंग के गालों को धक्का देके छोड़ देता है, जिससे विंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। लेंजा विंग के बालों को कस के पकड़ता है, जिससे विंग की चीख निकल जाती है। विंग लेंजा का हाथ अपने बालों से हटाने की कोशिश करता है और कहता है लेंजा, तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो। लेंजा कहता है और जो तुम मुझे दर्द पहुंचा रहे हो उसका क्या? तुम अपने होने वाले हस्बैंड से झूठ बोल रहे हो। सारे सर्वेंट को विंग पर तरस आ रहा था।
वो विंग की मदद करना चाहते थे, लेकिन वो लेंजा के सामने कुछ भी नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ तमाशा देख सकते थे। लेकिन उस ओमेगा को बहुत ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि लेंजा विंग को तकलीफ पहुंचा रहा था। लेंजा विंग के बालों को टाइट से पकड़ता है और उसे खींचता हुआ मैंसन के बाहर ले जाता है। विंग बहुत कोशिश कर रहा था कि वो अपने बाल लेंजा के हाथों से छुड़वा सके, लेकिन लेंजा ने बहुत ही टाइट से विंग के बालों को पकड़ा हुआ था। विंग गुस्से में कहता है, लेंजा आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो। लेंजा अपनी डार्क वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हें भागने का शौक है ना, तो भागो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ तक भागते हो। विंग कहता है, लेंजा तुम क्या करना चाहते हो? लेंजा विंग को बहुत ही डेंजर लुक दे रहा था। और फिर लेंजा कहता है, मेरा मन तो चाहता है कि मैं तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दूँ, जिससे तुम भाग ना पाओ। तुम हमेशा मेरे साथ रहो। लेकिन तुम्हें भागने का इतना शौक है, तो आज मैं तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ। विंग को पता था कि लेंजा उसे भागने नहीं देगा, बल्कि उसे पनिश करना चाहता है। लेंजा गुस्से में कहता है, विंग भागना स्टार्ट करो, नहीं तो मैं एक एक करके सारे सर्वेंट को मार दूंगा। ऐसे भी इनमें से ही कोई है जो मुझे धोखा दे रहा है और तुम्हें भगाने की कोशिश कर रहा है। लेंजा अपनी गन निकालकर एक सर्वेंट को टारगेट कर देता है। वो सर्वेंट अपनी आंखों से विंग से मदद मांग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि विंग ही उन सब की मदद कर सकता है। विंग कहता है, लेंजा तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, मैं भागना स्टार्ट कर रहा हूँ, इन सबको कोई नुकसान मत पहुँचाओ। विंग भागना स्टार्ट कर देता है। लेंजा अपनी कार से विंग का पीछा कर रहा था, बल्कि वो बिल्कुल विंग के साइड में अपनी कार चला रहा था। विंग को भागते हुए 1 घंटा हो गया था और रुककर सांस लेने लगता है। लेंजा की कार विंग के साइड में थी। वो अपनी कार की खिड़की खोलता है और कहता है, तुम्हें रुकने किसने कहा? अभी तो सिर्फ 1 घंटा हुआ है, इतने से क्या होगा? मैंने कहा भागो, आज मैं तुम्हारी भागने की तमन्ना को पूरा कर दूंगा। विंग फिर से भागना स्टार्ट कर देता है। 1 घंटा और बीत जाता है। अब विंग की टांगें जवाब दे रही थी। उसके पूरे शरीर से पसीना आ रहा था। उसकी सांसें उखड़ रही थी। विंग रोड पर ही गिर जाता है, क्योंकि अब भागना तो दूर, उससे चला भी नहीं जाएगा। उसकी टांगें काँप रही थी। लेंजा अपनी कार को रोकता है और विंग को उठाते हुए कहता है, बेबी क्या हुआ? विंग गहरी गहरी सांस ले रहा था। लेंजा कहता है, अब तुम समझ गए होंगे कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं। विंग से कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसकी सांसें फूल रही थी। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और कार में बैठा देता है। विंग की आंखों में आंसू थे और सिर्फ लेंजा को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। लेंजा कहता है, बेबी पहले तुम थोड़ी देर आराम कर लो, फिर ड्रिंक कर लेना, इससे तुम्हें राहत मिलेगी। अब हम घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद लेंजा विंग को वाटर देता है ड्रिंक करने के लिए। विंग एक बार में सारा वाटर पी लेता है, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। लेंजा की कार मैंसन के बाहर रुकती है। लेंजा कार से उतरकर विंग के लिए दरवाज़ा खोलता है। विंग कार से बाहर निकलता है। उसकी टांगें काँप रही थी। वो एक कदम चलते ही लड़खड़ाने लगता है। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और कहता है, तुम्हें किसने कहा चलने? मुझे पता है तुम्हें दर्द हो रहा होगा। लेंजा आजुमा को कहता है, एक बर्तन में गर्म पानी लेकर मेरे कमरे में आओ। लेंजा विंग को बेड पर बैठाता है। आजुमा बाल्टी में गर्म पानी लेके आ जाती है। लेंजा कहता है, अब आप जा सकती हैं। आजुमा उस कमरे से चली जाती है। लेंजा विंग के पैरों को अपने हाथों में लेता है, जो कि भागने की वजह से हल्के हल्के सूज गए थे। लेंजा विंग के पैरों को गर्म पानी में डाल देता है और कहता है, बेबी इससे तुम्हें आराम मिलेगा, तुम्हारा दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। विंग अपने मन में कहता है, जिसने दर्द दिया वो मेरे दर्द की चिंता कर रहा है। क्या इसे अपने दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है? ये तो यही चाहता था ना कि मुझे दर्द हो, तो इसे चिंता क्यों हो रही है? इसे तो खुश होना चाहिए। लेंजा टॉवल से विंग के पैरों को साफ करता है और कहता है, बेबी तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए सूप लेके आता हूँ, जिससे तुम्हें आराम मिल सके। लेंजा विंग को आराम से लेटाकर कमरे से बाहर चला जाता है। विंग अपने मन में सोचता है, इसे क्या लगा, ये मुझे ऐसे पनिश करेगा तो मैं नहीं भागूंगा। मुझे एक मौका चाहिए, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, ये मेरी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता।
मैं अपनी पूरी ज़िंदगी इसके साथ नहीं बिता सकता। मैं इसके ऑब्सेशन में कैद नहीं रहूँगा। ये मुझसे प्यार नहीं करता, क्योंकि अगर ये मुझसे प्यार करता तो ये मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचाता। लहंजा कुछ देर में सूप लेकर वापस आ जाता है। फिर लहंजा विंग के उठने में मदद करता है और फिर अपने हाथों से सूप पिलाता है। विंग कहता है, लहंजा मैं बीमार नहीं हूँ जो तुम मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हो। लहंजा कहता है, विंग मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। मुझे पता है तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, इसमें तुम्हारी सारी गलती है। लहंजा कहता है, बेबी अब सोने का टाइम हो गया। मैं तुम्हारी फ्रेश होने में मदद कर देता हूँ, फिर तुम सो जाना। विंग कहता है, मैं खुद फ्रेश हो जाऊँगा। लहंजा कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें बाथरूम तक छोड़ देता हूँ। लहंजा विंग को बाथरूम ले जाता है और विंग को नाइट ड्रेस पकड़ाते हुए कहता है, तुम्हारे सारे कपड़े डिलीवर हो चुके हैं। मैंने सब कुछ अलमीरा में अरेंज करवा दिया है। तुम फ्रेश होके इसे पहन लेना। जब तुम रेडी हो जाओ मुझे आवाज़ लगा देना। मैं बाथरूम के बाहर ही हूँ। लहंजा बाथरूम से बाहर चला जाता है। विंग फ्रेश होकर और ड्रेस पहन लेता है। विंग उस ड्रेस में बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था। विंग लहंजा को आवाज़ नहीं लगाता, बल्कि वो लंगड़ाते हुए बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है। लेकिन दरवाजे के बाहर लहंजा पहले से ही खड़ा था। लहंजा कहता है, विंग मैंने कहा था ना कि जब तुम फ्रेश हो जाओ तो मुझे बुला लेना। ऐसा कह के लहंजा विंग को अपने बाहों में उठा लेता है और बेड पर सुला देता है। लहंजा विंग के पैरों के पास बैठ जाता है और बहुत ही प्यार से कहता है, बेबी तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम आराम से सो जाओ। मैं तुम्हारे पैरों की मसाज कर देता हूँ, जिससे तुम्हें जल्दी ही नींद आ जाएगी। विंग कहता है, लहंजा इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। लहंजा कहता है, तुम चुपचाप लेटे रहो। ऐसा कह के लहंजा विंग के पैरों की मसाज करने लगता है। विंग को मसाज बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसे कुछ समय में ही नींद आ जाती है, क्योंकि मसाज से उसे आराम मिल रहा था। ऐसे भी आज वो बहुत ज़्यादा थक गया था। जब लहंजा देखता है कि विंग सो गया, तो वो भी विंग के बगल में लेट जाता है और उसे अपने बाहों में ले लेता है। वो कहता है, बेबी मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये ज़रूरी था। हर गलती की एक सज़ा होती है। अब मुझे मैंसन के उस गद्दार को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारी मदद कर रहा है। फिर उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर वो कौन है जो मेरे ऑर्डर के खिलाफ काम कर रहा है। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।